दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं, पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं, गोवा के लोगों का हमें समर्थन मिला, क्या वो भी पाकिस्तानी हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ हो रहा है कि मोदी सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? दक्षिण दिल्ली वालों, मालूम है? रोहिंग्या घुसपैठिए उनकी वोट बैंक है। रोहिंग्या घुसपैठिए उनकी, इनके डर से नहीं गए। मगर हम भाजपा वाले हैं, घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया और औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी मोदी जी ने बना दिया। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी जी आपकी पार्टी में ही आपके दुश्मन हैं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बहन और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग स्वतंत्र भारत में रह करके पाकिस्तान का राग नाप रहे हैं, वे भारत के अंदर बोझा क्यों बनते हैं? जाए पाकिस्तान में जाए, उनको भीख मांगने के लिए पाकिस्तान कंगाली का जीवन जीने के लिए मजबूर जरूर कर देगा। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात को कहीं का कहीं मोड़ दिया है। अंजलि सिंह जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, आप जानती हैं कि भाई इस समय तो सियासत जो है वो पूरे चरम पर है। दिल्ली में चुनाव है 25 तारीख को और वार पलटवार बयानों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर चल रहा है, लेकिन विभव जो है उसको, जो कि मुख्यमंत्री के बड़े नज़दीकी रहे, उनको लेके दिल्ली पुलिस मुंबई चली गई है। स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई का पूरा आरोप लगा हुआ है और ऐसे में चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जनता के बीच भी जाना है। तो इस समय अगर मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से, क्योंकि आप बात कर रही होंगी, आगे क्या रणनीति, क्योंकि अब तो आज तो 21 तारीख हो गई है, 25 को तो मतदान है। बिल्कुल, देखिए समय अब शेष नहीं है, क्योंकि 23 को आखिरी दिन होगा, जब 23 मई को जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि चाहे वो स्वाति मालीवाल की मारपीट से संबंधित जो मामला है, उससे जो डैमेज हुआ है उसको भी कंट्रोल किया जाए, या ये कहें कि जो निशाना है वो किसी और तरफ मोड़ा जाए, यानी तीर को डाइवर्ट किया जाए। तो ऐसे में एक मौका ये ज़रूर मिला अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुद्दा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह का, दोनों ही पर पहले भी वो वार जो है कर चुके हैं। यानी कि ये बात जो है कि प्रधानमंत्री के अगले वारिस जो है वो अमित शाह होंगे, एक निशाना ये साधा उन्होंने। दूसरी ओर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए ये हमला बीजेपी पर कर रहे हैं कि अगर ये सरकार रिपीट होती है बीजेपी की, तो योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो कोशिश पूरी ये की जा रही है कि मामला जो है वो इस तरह से डाइवर्ट हो, और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक फूट पैदा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमला जो है वो किया जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो अब आखिरी कुछ दिन बाकी हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि सियासी बयानबाजी जो है और सियासत जो है वो अपने चरम पर है। तो इस तरह के बयान अगले 2 दिन में शायद हमें और सुनने को मिल जाए। अंजलि, मुझे एक डिटेल और दीजिए, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सुनीता केजरीवाल, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उन्होंने कमान संभाली हुई थी और वो चुनाव प्रचार कर रही थी। क्या सुनीता केजरीवाल भी अभी मैदान में उतरी हुई है, उनके द्वारा भी प्रचार किया जा रहा है? क्योंकि दिन तो बहुत कम है, समय कम मिला है आम आदमी पार्टी को, और अब एक नई उलझन पैदा हो गई है जिसमें वो फिर से उलझ गई है आम आदमी पार्टी। तो अब एक तरफ तो चुनाव
प्रचार, जनता के बीच पहुंचना, और दूसरा ये इधर स्वाति मालीवाल केस की मुसीबत। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के बाहर जेल से बाहर आने के बाद जो मोमेंटम एक मिला था, तमाम कार्यकर्ताओं में भी जो जोश आया था, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो जरूर आया, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल को लेकर जो प्रश्न आपने पूछा, शुरू में जब अरविंद केजरीवाल आए तो शुरुआती जनसभाओं में सुनीता केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दे, लेकिन कल पूर्वी दिल्ली में जब एक जनसभा की अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर, तो वहां पर सुनीता केजरीवाल मौजूद थी। तो अब कोशिश यही की जा रही है कि जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और अपनी बात पहुंचा सके और विपक्षियों पर भी निशाना साध सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि इस पूरे अपडेट के लिए।